टीजीटी साइंस क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर है 5। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का टाइटल्स उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक परमाणु भार इकाई, एक परमाणु भार इकाई यानी कि AMU होती है 1 AMU किसके बराबर होती है। ए ऑप्शन है 1 ग्राम की, बी ऑप्शन है 6.022 10 की पावर 23 ग्राम एंड सी ऑप्शन है 1.66057 10 की पावर -24 ग्राम एंड डी ऑप्शन है 9.109 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, 1 AMU किसके इक्वल होती है, तो ये आंसर है 1.66057 10 की पावर -24 ग्राम 1 AMU। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाया करेंगे, उसके बाद 8-10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम वाले हैं। ठीक है ना, और उन्हीं में से फिर बाद में जब 50 क्वेश्चन हो जाएंगे उन्हीं में से टेस्ट भी हो जाया करेगा। पहला है E बराबर mc², बी ऑप्शन है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स बराबर h/4 हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यही होता है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स h/4 एंड सी है लैम्डा इक्वल टू h/p एंड डी ऑप्शन है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h/6 तो आंसर है इसका डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। H- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ए ऑप्शन है 1s0, बी ऑप्शन है 1s1, सी है 1s2, डी है 1s2 2s1। देखिएगा, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है जो जनरली रिएक्ट करता है वो प्रोडियम करता है 1s1। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, 1s1 1s2 1s3 इसके 3 समस्थानिक होते हैं, परंतु हाइड्रोजन यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं परमाणु क्रमांक से लेते हैं, तो सभी का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 ही होता है। अब कहा है इसमें H-, जितने माइनस होते हैं उतना परमाणु क्रमांक में क्या हो जाता है, एक जुड़ जाता है। H- है तो H-1 होगा, तो इसके लिए Z बराबर 1 है 1H1 के लिए, और H- के लिए Z बराबर हो जाएगा 1+1 यानी कि 2, तो ये इस हो जाएगा 1s2, तो सॉरी 1s2 ये वाला होगा। ठीक है ना, 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। ठीक है, तो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्ज़ाम में, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये रहेगा टाइटल, इस टाइप से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो लगभग 4000 के आसपास 4 से 5000 क्वेश्चन हमारे होंगे। ठीक है, तो पेपर तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला है परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक है नंबर 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का गोलीय पथ। इलेक्ट्रॉन का गोलीय पथ परमाणु कक्षक क्या है, बी है वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है एंड सी है इलेक्ट्रॉन का दीर्घवृत्ताकार कक्ष। इलेक्ट्रॉन का दीर्घवृत्ताकार कक्ष एंड डी है नाभिक के चारों ओर चारों तरफ का तरबीम क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो वह क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। आगे कहा है 3D उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। नियोन परमाणु के 3D उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं।
कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये होगा 3d8। के कक्षक का वितरण बताना है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन है, पहला इस तरह से भरा है 2 3, डी में 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 एंड 5। sp_t, एस में मैक्सिमम, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो ठीक है, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पे उपकोष बने होते हैं 5, एक में रहने की संभावना होती है 2 की, और इसमें 2 इसमें दिखाए थे, 2 इसमें, 2 इसमें, 4, 1 2 3 4, 8 इन्होंने इस प्रकार से भरे हैं। ठीक है, और अगला पार्ट है, अगले पार्ट में जो है 8 के 8 ऊपर की ओर कर दिए हैं, ये भी गलत होगा ना। 8 के 8 यानी कि एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये भी डायरेक्शन गलत है। अगला जो सी पार्ट है, 1 2 3 4 5 बॉक्स इन्होंने 5 बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे भरा है, और 6वां, 7वां और 8वां ऊपर भर दिया, ये गलती कर दी। ठीक है, नहीं तो ये सही हो जाता, ये नीचे होता तो। और डी है, ये करेक्ट ऑप्शन है, 2 3 4 एंड 5, पहला यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इलेक्ट्रॉन ये, 6वां ये, 7वां ये और 8वां ये। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, उसका भरने का जो ढंग है वो क्या है। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्वेश्चन में बनी रहती हैं, तो आपको इस टाइप से भी पता होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अगला क्वेश्चन से कितने हो गए थे? 4, मुझे ध्यान नहीं रहा, 4 या 5 जो भी है। 4d1 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का सही समूह है। ए ऑप्शन दिया है 4 3 2 एंड +1/2, बी ऑप्शन दिया है 4 2 1 0, सी ऑप्शन दिया 4 2 -2 एंड +1/2 एंड डी ऑप्शन है 4 2 1 एंड -1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इनमें से हमें बताना है कि ये क्या है। ठीक है ना, इसमें से कौन सा इसमें सही समूह होगा, यानी कि 4d1, यहाँ n बराबर तो 4 हो जाएगा, n बराबर 4 सभी में दे रखा है, परंतु लास्ट वाले में मुझे लगा हाँ 4 तो सब में दे रखा है। उसके बाद डी उपकोष में होता है, डी उपकोष में l बराबर होता है 2, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि l का मान 3 दे दिया, l का मान 2, ये में मैच करने की संभावना है। उसके बाद आता है l बराबर 2, तो m बराबर -l से +l, -l से +l तक, यानी कि -2 -2 -1 0 +1 +2, इसके नीचे हम इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए उपकोष बनाते हैं। ठीक है, और m बराबर -2 हो चुका है, -2 भी हो सकता है एंड +2 कोई और ऑप्शन नहीं है, -2 ही होगा। इसमें 3 चीज़ें हमारी मिल चुकी हैं। ठीक है, और पहला ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 4d1 यहाँ होगा, और ये सही कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसके लिए s का मान आ जाएगा +1/2, यानी कि n बराबर 4, ओके, l बराबर 2, m बराबर -2 एंड s बराबर +1/2। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये वाला। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। अभी इससे पहले मैं वीडियो में क्वेश्चन करने सिखा रहा था इस टाइप की, और अब मैंने क्या किया है, इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन दिया है, एक समस्थानिक है, समस्थानिक है NM दिया हुआ है। ठीक है, एक समस्थानिक है, समस्थानिक, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इतने में न्यूट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। ए ऑप्शन दिया है m+n, बी ऑप्शन m, सी है n और डी है m-n। तो न्यूट्रॉन होते हैं, ये होगा z परमाणु क्रमांक और ये होगा a परमाणु भार। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है a-z, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी m-n। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका
डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, डी इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन है, 6 हो गए थे, 7वां होगा। जब द्विगुणसी क्वांटम संख्या l बराबर 0 है तो कक्षक की आकृति होगी, क्या पूछा, आकृति होगी, ठीक है ना। कक्षक की क्या आकृति होगी, पहला है डंबल, बी है गोलाकार, सी है जटिल और डी है द्विडंबल, ठीक। अब l बराबर 0 किस में होता है, एस उपकोष में। अब मुझे बताना चाहिए एस उपकोष की आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। तो मैं शायद अभी ये पॉइंट नहीं बताया हूँ, एस उपकोष पता होगा वैसे तो, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिया हूँ। एस उपकोष की आकृति ये गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार। पी उपकोष की आकृति क्या होनी चाहिए, डंबलकार, एक डंबल। और डी उपकोष की आकृति द्विडंबल। इसमें कितने डंबल होते हैं, 2 द्विडंबल होते हैं। और एफ उपकोष की आकृति क्या होती है, एफ उपकोष की आकृति होती है जटिल, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ये क्या होती है, जटिल आकृति होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया है, अगर l का मान 0 है तो आकृति क्या होगी, अगर l बराबर 0 है तो s उपकोष में होगा, और s उपकोष में होगा तो s उपकोष की आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है, ठीक है। अगर इसी पे एक और नया क्वेश्चन बन जाए, अगर l बराबर 1 है तो आकृति क्या होगी, तो कक्षक की आकृति क्या होगी। l बराबर 1 पाया जाता है p उपकोष में, तो आकृति हो जाएगी डंबल, ठीक है। l बराबर 2 है तो पाया जाएगा डी उपकोष में, और आकृति हो जाएगी द्विडंबल, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो उससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक हमने देखा, ठीक है। इस प्रकार से तो और भी वैसे ही क्वेश्चन उसमें बनाए जा सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है जो कि एक टॉपिक का निचोड़ धीरे धीरे हो रहा है, जैसे जैसे होते चला जाएगा। और एक टाइप के क्वेश्चन इसमें निकाल रहा हूँ, जैसे 3D3 निकाय के दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट है। तो क्वेश्चन दिया n बराबर 3, l बराबर 3, m बराबर +3, s है +1/2, ठीक है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर +2, s बराबर +1/2, एंड सी ऑप्शन है n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -1, s बराबर +1/2, एंड डी है n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर 0, s है -1/2। तो इसमें से देखना है कि कौन सा सही सेट है, ठीक है। तो सही सेट के लिए क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे 3D3, इसमें n तो 3 हो जाएगा, डी उपकोष में होगा l बराबर 2, ये भी कंफर्म है। l बराबर 2 पहला नहीं होगा क्योंकि इसमें l बराबर 3 दिया है। अब बात आती है l बराबर 2 है तो m बराबर होगा -2 0 -2 -l से +l, -l से क्या होता है +l तक, तो -2 से +2, -2 -1 0 +1 एंड +2, इस प्रकार से होगा m के मान। यहाँ पे बॉक्सेस बनेंगे, आपको मालूम ही है डी में 10 मैक्सिमम रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉक्स होंगे 3D3 का दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, ठीक है ना, 3 ही दे रखे हैं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये होगा, इसके लिए s का मान होगा +1/2 और m का मान है कितना, -1। तो हमारा n बराबर 3 मिल रहा है, l बराबर 2 मिल रहा है, m बराबर -1 बन रहा, s बराबर +1/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी टाइप के क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ठीक है। 9, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक सेट दे रखा है, कौन सा सेट असंभव है। असंभव मतलब सही नहीं हो सकता। ए ऑप्शन दिया है n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, s बराबर +1/2। बी ऑप्शन दिया n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +1/2। सी ऑप्शन दिया है n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, m बराबर -3 है, s बराबर +1/2। और डी दिया n बराबर 5 है, l बराबर 3 है, m बराबर 0 है, s बराबर +1/2। अब यहाँ पे देख के बताएंगे कौन सा इसमें असंभव सेट हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है। अब देखिए, एल के m बराबर -l से +l होता है। l बराबर 0 तो m बराबर 0, l बराबर 2 तो m बराबर -2 हो सकता है। यहाँ पे भी l बराबर 3 तो m बराबर 0 कहीं ना कहीं आएगा, -3 से +3 आएगा। परंतु इसकी संभावना मुझे कम क्यों लग रही है, क्योंकि m बराबर होता है -l से +l तक। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। n बराबर 3 है तो l के मान √3 3 हो सकते हैं, मे बी। आगे की बात चलती है, अगर m बराबर कितना, l बराबर 2 है तो m बराबर होगा -2 से +2, यानी कि -2 -1 0 +1 एंड +2 यह होगा। तो l बराबर 2 पे m बराबर -3 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है क्या हो गया, असंभव सेट है, ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है, तो ये पहचानना उस समय लगता है कि थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, परंतु है ना, जब पहली बार बैठेंगे, भले ही पढ़ के जा रहे हैं और यहाँ पता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है ना, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, देख के उसमें तुरंत फोकस करोगे, हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, या 10 क्वेश्चन हो जाएंगे एक टाइप के, एक जैसे क्वेश्चन, क्योंकि फिर मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि दूसरे टाइप के वाले अनुचम के क्या हैं, और वो नहीं होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, किसके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन अदर टाइप कर देंगे, अदर टाइप में बना देंगे। हाँ, जैसे क्वेश्चन है हमारा ये 2p6 2p6 में 2p6 इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी। हाँ, 2p6 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ से n का मान आ गया, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 है। p फोर्स है तो l बराबर 1 होगा, s फोर्स में l का मान 0 होता है, और m बराबर होगा -l से +l तक, तो m बराबर होगा -1 0 एंड +1, ठीक है। यहाँ पे 3 हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि छठवें इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है, p में 6 है, पहला यहाँ होगा, दूसरा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पाँचवा इलेक्ट्रॉन और ये छठवां इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए s का मान होगा -1/2। तो क्वांटम संख्याएँ n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर +1 और s बराबर -1/2, ठीक है ना। तो उसमें अगर ऑप्शन बनते हैं 4, कौन कौन सा सेट बना देता है, तो उनमें कौन सा सेट सही होगा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसका ये वाला सेट सही है।